हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 33 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो 96 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन 1 है 2007 में, ऑप्शन 2 है 2009 में, ऑप्शन 3 है 2011 और ऑप्शन 4 है 2012। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा 2009 में। 2009 में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। व्याख्या देखिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, भारत आसियान संबंधों की 20वीं वर्षगांठ पर विशेष भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2012 में किस शहर में हुआ था? अर्थात भारत और एशियान संबंधों की जो 20वीं वर्षगांठ पर भारत एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था, वो अभी 2012 में ये बताना है। ऑप्शन 1 है सिंगापुर में, ऑप्शन 2 है मनीला, ऑप्शन 3 है बैंकॉक, ऑप्शन 4 है नई दिल्ली। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। व्याख्या देखिए। भारत आसियान संबंधों की 20वीं वर्षगांठ पर विशेष सम्मेलन 2012 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 23 जुलाई 1996 को भारत को पूर्व वार्ताकार का दर्जा इस संगठन ने प्रदान किया। अर्थात 23 जुलाई 1996 को भारत को पूर्व वार्ताकार का दर्जा आसियान ने प्रदान किया। आसियान शिखर सम्मेलन 2019 थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। 2019 का जो आसियान शिखर सम्मेलन था वो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ था। और 2020 का जो था वो वर्चुअल सम्मेलन वियतनाम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है G20, 2 है हिमत 6, 3 है पूर्वी एशिया सम्मेलन, 4 है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। तो दोस्तों, आंसर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का संगठन का सदस्य नहीं है। और ये जो तीनों है G20, हिमत 6, पूर्वी एशियाई सम्मेलन का भारत सदस्य है। व्याख्या देखिए। व्याख्या है दोस्तों, भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना नवंबर 1989 में ऑस्ट्रेलिया के तत्कालिक प्रधानमंत्री बॉब हॉल के पहल में हुई। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। भारत की विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो कौन सी घटना कब हुई थी ये आपको बताना है दोस्तों, और उसको क्या करना है, सुमेलित करना है। पहला है ताशकंद समझौता कब हुआ था? नहीं, पंचशील समझौता, ताशकंद समझौता, सिंधु जल संधि और बांडुगंग सम्मेलन। तो कौन सा कब हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो हुआ था दोस्तों
पंचशील समझौता ये आपका 1954 में हुआ था, तो इसको याद रखेंगे, ये 1954 में हुआ था। और इसके बाद आपका जो बांडुरंग सम्मेलन हुआ था 1955 में हुआ था, ये 1955 में, तो इसको याद रखेंगे। और इसके बाद आपका ताशकंद जो समझौता हुआ था वो आपका हुआ था 1966 में, तो इसको आप याद रखेंगे। बचा आपका सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि जो हुआ था वो हुआ था 1960 में, ये वाला आपका 1960 में हुआ था। तो अब मिलान कर लीजिए और देखिए कौन सा पहले हुआ था। पहले आपका 1954 सबसे पहले है, तो पंचशील समझौता पहले पे आ जाएगा। तो पहला पे देखिए कौन है पहला, 3 ऑप्शन बन रहा है, 3 ऑप्शन इसमें देखिए पहला है। फिर बांडुरंग हो जाएगा 1954 से 1955 हो गया, और इसके बाद 1960 हो गया तीसरा नंबर, और दूसरा हो गया 1966। तो आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। व्याख्या है, भारत की विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम निम्नलिखित है। पंचशील समझौता चीन के साथ 29 अप्रैल 1954 में, बांडुरंग सम्मेलन 18-24 अप्रैल 1955, 18 से 24 अप्रैल 1955 में, गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन, ठीक है, गुटनिरपेक्ष जो हुआ था वो इतने में हुआ था। और इसके बाद सिंधु जल संधि जो पाकिस्तान से संबंधित था 1960 में, और ताशकंद समझौता हुआ था आपका 1966 में, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 1972, ऑप्शन 2 है 1982, ऑप्शन 3 है 1992 और ऑप्शन 4 है 2002। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये आंसर आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, 1972। 1972 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजित किया गया था। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में को स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 101 का क्वेश्चन, मृदु शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मृदुल शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 है एम कापलान, 2 है जोसेफ नाई, 3 है डेविड स्टर्न और 4th है हैंस मार्गेनथो। हैंस मार्गेनथो। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? 101 का 2, 101 का आंसर 2 हो जाएगा, जोसेफ नाई। जोसेफ नाई ने मृदुल शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। व्याख्या देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में सहयोग तथा किसी प्रकार के आकर्षण के द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता मृदु शक्ति या सॉफ्ट पावर कहलाती है। मृदुल शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन जोसेफ नाई द्वारा किया गया। ठीक है, मृदुल शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन जोसेफ नाई द्वारा किया गया। आगे देखिए 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर, किसने कहा राजनीतिक दल विचारों के दलाल हैं? किसने कहा है राजनीतिक दल विचारों के दलाल हैं? ऑप्शन 1 है गार्नर ने, ऑप्शन 2 है लॉर्ड ब्राइस ने, ऑप्शन 3 है लावेल ने, ऑप्शन 4 है फाइनर ने। तो दोस्तों आंसर आपका 3 सही हो जाएगा, लावेल ने। लावेल ने कहा है राजनीतिक दल विचारों के दलाल हैं। व्याख्या देखते हैं अब। व्याख्या है फ्रेंड्स, लावेल ने राजनीतिक दलों को विचारों के दलाल की संज्ञा दी है।
राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। कौन कौन सा है? संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, फोर्थ है सामाजिक समूह का सिद्धांत। ला पालोमपरा एवं मायरन वीनरन का मान्यता है कि जब राजनीतिक व्यवस्था की गतिविधियां पेचीदगी के स्तर तक पहुंच जाती है या जब राजनीतिक सत्ता की अवधारणा में यह विचार भी सम्मिलित हो जाता है कि जनता उसमें सहभागी हो या उसमें नियंत्रित किया जाए, तब राजनीतिक दलों का उद्भव होता है। आगे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समूह के देशों को चौथा विश्व के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किस समूह के देशों को चौथा विश्व के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है विकास पूंजीवादी देश, ऑप्शन 2 है विकासशील देश, ऑप्शन 3 है उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश और 4 है अल्प विकसित देश। तो दोस्तों आंसर कौन हो जाएगा 103 का? तो आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों, अल्प विकसित देश। तो अल्प विकसित देश समूह जो है को चौथा विश्व के रूप में जाना जाता है। जो अल्प विकसित हैं अभी उनको व्याख्या देखते हैं। 1968 में नई दिल्ली में संपन्न अंकटाड के सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1971 में अल्प विकसित देशों की एक नई श्रेणी सृजित की जिसे चौथा विश्व कहा जाता है। आगे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अल्प विकसित देशों को चौथा सम्मेलन 2011 में कहाँ आयोजित किया गया? तो चौथा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है वियना, ऑप्शन 2 है ओस्लो, 3 है टोक्यो और 4th है इस्तांबुल। तो दोस्तों 104 का आंसर आपका क्या होगा ये बताइए? तो आंसर हो जाएगा 4 इस्तांबुल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इस्तांबुल। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अल्प विकसित देशों का चौथा सम्मेलन 2011 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो इस्तांबुल में किया गया था। व्याख्या देखिए, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अल्प विकसित देशों का चौथा सम्मेलन 2011 में तुर्की के ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में संपन्न हुआ। 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अल्प विकसित देशों को चौथा विश्व की संज्ञा दी। आगे देखिए 105 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस के द्वारा पहली बार जीवंत विकास की अवधारणा प्रतिपादन किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहली बार जीवंत विकास की धारणा का प्रतिपादन किया गया था? ऑप्शन 1 है रियो सम्मेलन में, ऑप्शन 2 है ब्रांडलैंड आयोग द्वारा, ऑप्शन 3 है स्विट्जरलैंड आयोग द्वारा और 4th है UNDP द्वारा। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 105 का? 2 हो जाएगा, ब्रंटलैंड आयोग द्वारा किया गया था। मतलब जीवंत विकास की धारणा का प्रतिपादन ब्रंटलैंड आयोग द्वारा किया गया था। व्याख्या देखेंगे अब। व्याख्या है दोस्तों, ब्रंटलैंड आयोग ने जीवंत विकास या सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। जीवंत विकास से तात्पर्य यह है कि हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। यही क्या है? सतत विकास या जीवंत विकास। आगे देखिए 106 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ दिया है विद्वान और दूसरी तरफ दिया है अध्ययन दृष्टिकोण। तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। इसमें जो दिया गया डेविड का जो अध्ययन दृष्टिकोण है और राजनीतिक व्यवहारवाद है, ये बात सही है। डेविड स्टन का जो अध्ययन दृष्टिकोण है
वो है उत्तर व्यवहारवाद, ये भी सही है आपका। 3 है जी आमंड का संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, ये भी सही है। लेकिन जो 4th ऑप्शन है रोल्स जो लासवेल का संचार सिद्धांत है, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं है। ठीक है, जो संचार सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है वो किया गया है कार्ल ड्वाइच ने किया है, तो कार्ल ड्वाइच यहाँ पे रहना चाहिए, ये गलत है ऑप्शन, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गलत ऑप्शन आपको बताना है तो यही क्या है, 4th वाला गलत ऑप्शन है, और सब तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका व्याख्या देख लीजिए। संचार सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल ड्वाइच ने किया है, हेरोल्ड लासवेल ने नहीं। डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवहार एवं उत्तर व्यवहार, और जी आमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। आगे देखिए 107 नंबर क्वेश्चन। किस विद्वान ने नौकरशाही को प्रशिक्षित असमता की संज्ञा दी है? किस विद्वान ने नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा दी है? डिसेबिलिटी असमता, डिसेबिलिटी एक्सेंस लगा सकते हैं कि संज्ञा दी है। माइकल क्रोजियर ने, 2 है विक्टर थॉम्सन ने, 3 है लॉरेंस पीटर ने, 4th है थॉस्टिन वेबल ने। क्या है? थॉस्टिन वेबल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 107 का ए आपको बताइए। आंसर 4 सही हो जाएगा, थॉस्टिन वेबल ने। थॉस्टिन वेबल ने क्या किया है? विद्वान जो नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा दी है, प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा दी है थॉस्टिन वेबल ने। व्याख्या देख लीजिए। नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा थॉर्टन वेबलन ने दी है। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की अवधारणा के संबंध में बहुत से विद्वान इस अवधारणा की आलोचना किए, जिसमें वेबलन भी प्रमुख हैं। तो नौकरशाही को प्रशिक्षित अक्षमता की संज्ञा किसने दी है? तो थॉर्टन वेबलन ने दी है। कहीं कहीं ए भी लिखा है दोस्तों, तो दोनों को देख लेंगे। थॉस्टिन वेबलन या थॉर्टन वेबलन लिखा रहेगा तो आपको यही आंसर करना है, ये आप देख लीजिएगा। किस विद्वान ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? किस विद्वान ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है कार्ल फ्रेडरिक, ऑप्शन 2 है हरमन फाइनर, ऑप्शन 3 है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन 4 है जिन ब्लोडेल। तो आंसर जो हो जाएगा कौन है दोस्तों? 108 का ए बताइए आप। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, हरमन फाइनर। किस विद्वान ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्यवाद की संज्ञा दी है? तो वो है हरमन फाइनर। आप आंसर सही हो जाएगा हरमन फाइनर। व्याख्या देखिए। राजनीतिक में दबाव समूह का तात्पर्य ऐसे संगठन, समूह या समिति से होता है। राजनीतिक दबाव समूह का तात्पर्य ऐसे संगठन, ये समूह या समिति से होता है जो अपने समूह के हित से नीति बनवाने या काम करवाने के लिए सत्ता के ऊपर दबाव बनाते हैं। इसीलिए हरमन फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्यवाद या गुमनाम साम्राज्यवाद की संज्ञा डी मैकक्लीन ने दबाव समूह को अदृश्य सरकार की संज्ञा दी है। डी मैककीन ने दबाव समूह को क्या कहा है? अदृश्य सरकार। जबकि आपके हरमन फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्यवाद या गुमनाम साम्राज्यवाद की संज्ञा दी है। आगे देखिए 109 क्वेश्चन है। अरब देशों में चल रही लोकतांत्रिक क्रांतियों में कमल क्रांति का संबंध किस देश से है? कमल क्रांति का संबंध किस देश से है? तो आपको बताना है। ऑप्शन 1 है ट्यूनीसिया, 2 है मिस्र, 3 है लीबिया,
4 है सीरिया। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 109 का आपका 2 मिस्र। आंसर क्या हो जाएगा 2। कमल क्रांति का संबंध किस देश से है, तो वो क्या है, मिस्र से। दोस्तों जो मिस्र है वहाँ पे क्या है, कमल क्रांति संबंधित है मिस्र देश से। व्याख्या देखिए इसकी। अरब देशों में चल रही लोकतांत्रिक क्रांतियों में कमल क्रांति मिस्र देश से संबंधित है। कमल क्रांति 25 जनवरी 2011 को प्रारंभ हुई थी। इसके निम्नलिखित कारण थे: तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बदहाल अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2011 का जो पेपर है उसमें आ चुका है। उसी समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस समय अगर रूस अगर यूक्रेन पे आक्रमण किया है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है रूस और यूक्रेन से कि कौन देश रूस का साथ दे रहा है। तो रूस तो अकेले है, लेकिन यूक्रेन के साथ कौन है उसको आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन उसके सपोर्ट में है, क्या क्या चीज़ें। तो वहाँ से भी क्वेश्चन अगर पॉलिटी से उठाना होगा तो जो विश्व का संबंध है, विश्व के संबंध के अंतर्गत वहाँ से उठा सकता है। भारत का जो है संबंध ब्रिटेन से क्या है, अमेरिका से क्या है, अन्य देशों से क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इन सबको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। गूगल पे सर्च कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए 1-2, वहाँ से आप बार बार सर्च कर 1-2 चीज़ें आप कुछ ना कुछ नोट कर लीजिए। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहाँ से क्वेश्चन हम पेपर में देख रहे हैं, हर पेपर में पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कहाँ आएगा, कैसे आएगा, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे भी, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा श्रीलंका या अमेरिका, और इसके बाद चीन का क्या संबंध है, चीन से संबंधित, और उसी तरह आपका रूस से, इस तरह के जो भी चीज़ें हैं उसको आप नोट कर लीजिए। जो भी आपको मिल रहे हैं न्यूज़पेपर डेली देखते रहिए और वहाँ से आप कुछ ना कुछ कर लीजिए। 6 महीना का आपको पढ़ना है, 6 महीना का पढ़ना है। तो अभी से लेकर 2-3 महीना और पीछे चले जाइए, अप्रैल से लेकर जब तक पेपर ना हो तब तक का आप पूरा का पूरा करंट अफेयर भी देखते रहिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो क्वेश्चन है उसको आप देखते रहिए। अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के वर्तमान चक्र या दोहा चक्र की शुरुआत कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के वर्तमान चक्र, जिसे दोहा चक्र कहते हैं, की शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2001 में, दिसंबर 2001 में, नवंबर 2002 में, दिसंबर 2002 में। तो दोस्तों 110 का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पहला नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2001 के 1 से, ठीक है, 2001 से शुरू किया गया था वर्तमान चक्र। वर्तमान चक्र व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता के वर्तमान चक्र या दोहा चक्र की शुरुआत नवंबर 2001 से हुआ। कतर की राजधानी दोहा में विश्व व्यापार संगठन का 4था मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। आप चैनल पे नए हैं दोस्त तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।